आइए दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का एक और खूबसूरत सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स सुन रहे हों और जितने भी वीडियो मेरे दोस्त देख रहे हों, कृपया मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है, यदि ए की आय बी से 25% कम है, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय इससे कितना प्रतिशत अधिक होगा। अब इसको सवाल को सॉल्व कैसे करना है, देखिए। सवाल जो कह रहा है, एक व्यक्ति है ए, उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ए और एक बी, दो व्यक्ति हैं। इसमें दिया हुआ है कि 25% किससे, बी से। बी से 25% कम है, कौन, ए। तो 25% को जो दिया हुआ है उसे कम के लिए माइनस लग गया और इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए। -25/100 इक्वल टू -1/4। अब ये जो फ्रैक्शन वैल्यू में आया है, फ्रैक्शन वैल्यू पे ही ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन वैल्यू में अगर आ गया तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू में हमें ये बता रहा है, इससे समझना क्या है, जो नीचे है ए है अथवा बी है, तो ऐसे आप कैसे इसको नोट डाउन करेंगे, कैसे समझेंगे, ये आप देखिए। जिससे कहेगा, देखिए यहाँ क्या रखा है, बी से 25% कम, तो जिससे कहेगा, जिसके साथ, चाहे ए के साथ अथवा बी के साथ, जिसके ही साथ से जुड़ा रहेगा वो नीचे वाली यूनिट उसी की होगी। तो बी से, इसलिए बी की जो यूनिट है वो क्या होगी, 4। बी की यूनिट 4 एंड बी से जो -1 कह रहा है, अंश में जो -1 दिखा रहा है, इसका मतलब है बी से एक कम। तो बी 4 है तो ए कितना होगा, 3, एक कम होगा। ठीक है। अब ये हमें प्राप्त होगा, इन दोनों की यूनिट्स प्राप्त हो गए। तो अगर यूनिट्स प्राप्त हो गए तो हमें उसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यूनिट से ही काम चला लेंगे। तो यूनिट अगर पता हो गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे पढ़िए। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये ध्यान दीजिएगा, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अर्थात जो बी है ए से कितना ज़्यादा अधिक है, एक ही तो ज़्यादा अधिक है। जो ए से बी कितना ज़्यादा है, एक, तो ऊपर एक और नीचे किस से, ए से, तो ए की यूनिट 3 × 100 कर दीजिए, ये अधिक आ जाएगा। जो अभीष्ट पूछा था, अभीष्ट अर्थात जो पूछा था वो इतना ही होगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 1/3, इतना प्रतिशत अधिक। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के सबसे सिंपल तरीका हो सकता है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स इसको समझ पाए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी से, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये देखिए, इसमें 3 व्यक्ति हैं, उन तीनों व्यक्तियों को हम लिख लेते हैं, ए, बी और सी, 3 ही व्यक्ति हैं। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो यहाँ से बात नहीं बनेगी, आगे पढ़िए। तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो इस 25% को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, 25% को अधिक कहा है इसलिए प्लस होगा,
प्लस 25/100 इक्वल टू प्लस 1/4। ओके, तो ये जो दूसरा कहा है बी का वेतन सी के वेतन से, तो जिससे कहेगा तो सी का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। सी का यूनिट 4। इससे बी का जो वेतन है, यह देखो बी का जो वेतन है बता रखा है कि सी से 25% अधिक है, अर्थात यदि सी 4 है, यदि सी 4 होगा तो बी कितना होगा, एक उसमें जुड़कर 4 1 5 हो जाएगा। ओके, अब ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पर शुरुआत से पढ़िए। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अब ये ध्यान दीजिएगा 40 बी के 40%, तो इसका 40% निकाल कर ये दशमलव में आता तो वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर हमें नहीं अच्छा लग रहा है तो हम इन दोनों में, इसमें और इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का गुणा करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि चूँकि आप परसेंटेज जानते हो, परसेंटेज 100 पर ही परसेंटेज निकाला जाता है। अर्थात 40% का मतलब क्या है कि 40% का मतलब है ये 100 में 40, तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसमें भी 100 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब ये आसान है। अब ये आसान क्या है, देखिए आसान ये है कि इसे अगर 40% बी का 40% निकालेंगे तो देखिए क्या निकलता है। बी का 40% निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए 500 अगर बी है, इसका 40% अगर निकालें तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200 हो जाएगा कि नहीं। तो ये आसान है, 200। अब हमें पता चल गया ए 200, बी 500 और सी 400 हो तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब ये जो सी का जो वेतन है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए से ये 400 कितना अधिक है, प्लस 200 ही तो है। तो 200 प्लस 200 बटे किस से, 200 से, इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा, 100%। तो 100% प्लस में बताता है कि इतना अधिक, यानी 100% अधिक। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जितने भी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स देख रहे हों, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका चैनल कृष्णा मैथ एकेडमी निरंतर आपकी स्वागत करेगा। तो दोस्तों आइए इस तरह के क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू दोस्तों।